मित्रों, शुभ नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन, वैभव, सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, सौभाग्य के कारक ग्रह शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व कर्म का है, उससे तनिक भी कम महत्व भाग्य का नहीं है। एक दूसरे से पूर्ण रूप से अंतर संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कर्म खूब करे और भाग्य साथ ना दे तो उसके सफलता में कमी रह जाती है। इसी प्रकार भाग्यशाली हैं आप, लेकिन आपको कर्मगत बाधा है तो भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा कर्म यदि अच्छा है और भाग्य का साथ मिल जाए तो हम अपनी यथास्थिति में पहुंच जाते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं आसानी से। ये दो बातों पर निर्भर करता है। पुनः जन्म कुंडली के मूल ग्रह कैसे हैं और गोचरीय दृष्टि से वो कहां गोचर कर रहे हैं। मूल कुंडली में खराब जगह पर है और गोचरीय स्थिति में यदि बहुत सकारात्मक रूप से भी गति कर रहे हैं तो भी परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसी प्रकार मूल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और गोचर में स्थितियां कमजोर हैं तो वह अवधि सफलता के दर में कमी कर देती है। ऐसी स्थिति में हम गोचर को भी देखते हैं और मूल कुंडली को भी देखते हैं। तो शुक्र के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि उस ग्रह के परिवर्तन से उस समाज का, उस प्रदेश का, उस देश का, उस विश्व का क्या होगा, क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या हम कैसे सतर्क रह करके अपने जीवन में अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को शुक्र महाराज का गोचरी संचरण आरंभ हो रहा है सिंह राशि में। चंद्रमा की राशि से सूर्य की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य गर्म ग्रह है, तेज ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह का तेज ग्रह के राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वह अभी तब जब 21 जुलाई के बाद मंगल का भी गोचरी संचरण सिंह राशि में ही होगा। उस स्थिति में तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान की दृष्टि से बात करेंगे, भारतीय दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को देखेंगे कि क्या प्रभाव स्थापित होने वाला है। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। लग्न के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो शुक्र लग्नेश हो जाते हैं, लग्न के कारक हो जाते हैं, मूल कारक ग्रह हो जाते हैं। वहीं राशि से देखें, चंद्र राशि से देखें तो सुख भाव के कारक हो जाते हैं और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं। तो दोनों स्थितियों को यदि हम देखते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या परिणाम आएगा भारतीय दृष्टिकोण से, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जान लिया जाए। तो लग्नेश से देखेंगे हम। यहां जो हमारे फल का आधार होगा वह लग्न पर होगा। लग्न नहीं पता तब चंद्र राशि से देखिएगा। चंद्र राशि का भी पता अगर नहीं है तब आप अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार इसको देखिएगा। तो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, वृष लग्न अथवा वृष राशि की बात करेंगे तो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, क्योंकि भारत की कुंडली वृष लग्न की है। तो लग्न भाव से
चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख भाव में जाएंगे, और चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और इनकी राज्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं। तो दोनों गुरु आमने सामने होंगे। शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो बड़ा सुंदर संयोग है। दोनों गुरु, दैत्य गुरु और देव गुरु, एक दूसरे को देखेंगे और भारत को चमकाएंगे। किन किन क्षेत्रों में? कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, और कहा प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। कला क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, अभिनय के क्षेत्र से, लेखन शक्ति के क्षेत्र से, सौंदर्य के क्षेत्र से, या किसी का व्यापार है जो कला से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए यह समय चमकने का है, राष्ट्र का नाम ऊंचा करने का है। यानी राष्ट्र को कला निधि में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। उसके बाद नई योजनाएं आ सकती हैं, सरकार के द्वारा कोई नई योजनाएं आम जनमानस के लिए लाई जा सकती हैं, जो कल्याणकारी होंगी, सकारात्मक होंगी। आम जनमानस खुशहाली महसूस करेगी, सकारात्मक महसूस करेगी, एक अच्छा सुख का अनुभूति करेगी। यह योग बहुत अच्छा है। ज्ञान, कला, सौंदर्य, साहित्य के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप आगे आएंगे और राष्ट्र का नाम विश्व स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगिता में विजय हासिल करेंगे, विशेषकर महिला प्रतिभागी भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छा विकास होगा, सकारात्मक कार्य होगा। सैन्य बलों के लिए, संयंत्रों के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यह समय अनुकूलप्रद होगा। इस प्रकार भारत की कुंडली पर विचार अगर करते हैं तो शुक्र का यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ही लेकर आने वाला है। अब हम बात करेंगे लग्न के अनुसार मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं शुक्र महाराज। तो मेष लग्न में अर्थात मेष राशि में धनेश हो जाते हैं और सप्तमेश होते हैं। धनेश और सप्तमेश होकर के पंचम भाव में, विद्या के भाव में, संतान के भाव में, बुद्धि के भाव में गोचरीय संचरण आरंभ करेंगे और वहीं पर 21 जुलाई के बाद से लग्नेश मंगल भी आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे। बुद्धि बल से धनागम कर पाने में आप सफल होंगे। वाणी व्यवसाय से धनागम कर पाने में आप सफल होंगे। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति बनेगी। संभव है कि इस बीच में जिनका विवाह कार्य रुका हुआ था, विवाह नहीं संपन्न हो रहा था, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय अनुकूलप्रद है। यदि मूल कुंडली में सकारात्मक योग चल रहा है तो सुख के संसाधनों में वृद्धि का भी योग है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस प्रकार मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूलप्रद है, सकारात्मक है। वृष लग्न की बात करेंगे, वृष राशि की बात करेंगे तो लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचरी संचरण कर रहे हैं। ऐसे में परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, गृह और वाहन सुख का आप अनुभूति करेंगे, गृह और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय ठीक है। सम्मान में वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा, सामाजिक कद आपका बढ़ेगा। आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो। प्रेम संबंधों में वृद्धि के भी संयोग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर जाएगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। परंतु 21 जुलाई के बाद जब मंगल साथ में आएंगे तो थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि होगी, इसलिए उस पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यापारिक सूझबूझ में वृद्धि होगी, व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि के भी पूर्ण संकेत दिख रहे हैं। अब बात करेंगे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो मिथुन राशि लग्न में कैसे हो क्या होते हैं। मिथुन लग्न में हो जाते हैं पंचमेश और व्ययेश। तो व्ययेश का दोष इसलिए नहीं लगा क्योंकि पंचमेश है, तो पंचमेश होने के कारण ये शुभ कारक हो जाते हैं और
इनका गोचरी संचरण पराक्रम भाव में हो रहा है। भाई बहनों की तरफ से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी अपने बुद्धि बल के आधार पर। कुछ आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य में परिवर्तन होगा, भाग्य में प्रगति होगी, भाग्य का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। विद्या में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आर्टिस्टिक कलात्मक कोई कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसमें वृद्धि के योग बनते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। शुक्र मंगल के साथ में जब गोचर आरंभ करेंगे 21 जुलाई के बाद, तो थोड़ा सा मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, विनती करना है, निवेदन करना है। धनागम के नए स्रोत फिर बनने लगेंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में शुक्र सुख के कारक होते हैं और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो क्या परिणाम देंगे जब ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे, कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे, वाणी के भाव में गोचर करेंगे, वहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो संपूर्ण प्रभाव क्या रहने वाला है कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए? तो धनागम होगा, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, नए दायित्वों की प्राप्ति हो सकती है, नए दायित्वों के निर्वहन की तरफ आप जा सकते हैं, धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से, जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूलप्रद रहेगा। व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा, परंतु यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर आदि की समस्या यदि पहले से आपको है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। माता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, गृह और वाहन सुख की प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। घर में कुछ नया कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, हवन हो, अर्थात वैवाहिक कार्यक्रम हो या छोटे मोटे सकारात्मक कार्य हो परिवार के किसी सदस्य का भी। इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए यह समय शुक्र के परिवर्तन के प्रभाव से सकारात्मक होगा, बेहतरीन होगा। अब बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह लग्न में, सिंह राशि में ये राज्य के और तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं और गोचरी संचरण कहां करेंगे? लग्न भाव पर। तो दशमेश लग्न भाव में जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, पराक्रमेश लग्न भाव पर जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे ये भी अच्छी बात है। तो क्या होगा? व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आकर्षण बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, परिश्रम और सम्मान में वृद्धि करने वाले होंगे। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है 21 जुलाई के बाद, इसका ध्यान देना है। मानसिक स्तर पर द्वंद्व की स्थिति बनेगी 21 जुलाई के बाद, इसका ध्यान रखना है आपको। गृह और वाहन सुखों पर खर्च करने वाले हैं आप। पराक्रम बढ़ेगा लेकिन आंतरिक डर की स्थिति भी बनने वाली है इस अवधि में। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ देखने को मिलेगा। विवाह आदि के लिए यदि आप तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, न रुका हुआ है और मूल कुंडली में थोड़ी सी भी स्थितियां सकारात्मक हैं, तो इस बीच में पूर्ण मनयोग से प्रयास करिए, तो निश्चित तौर पर यह समय सकारात्मक होगा आपके लिए शुक्र महाराज की शुभ कृपा से। मंगल बैठेंगे तो द्वंद्व की स्थिति बनेगी, हो सकता है चैन में दिक्कत आए, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। मंगल आपके लिए योग कारक ही है, मंगल आपके कार्य को बिगाड़ेंगे बिल्कुल नहीं। कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या राशि वालों की बात करेंगे। कन्या लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं, परम सौभाग्य कारक हो जाते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धन भाव के कारक हो जाते हैं, तो हमेशा सकारात्मक होते हैं। द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं शुक्र को ही, मात्र एक ग्रह है शुक्र महाराज, जिनको द्वादश का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता इसको भी जान लीजिए, क्योंकि भोग के कारक हैं और भोग के भाव में जा रहे हैं, तो भोग बढ़ाएंगे। अब भोग बढ़ाने से पहले आमदनी लाएंगे तब भोग बढ़ाएंगे, तो धनागम बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि करेंगे, रुका हुआ कार्य बनाने वाले हैं, घर में नई खुशियां आ सकती हैं, घर में नया कार्य हो सकता है, घर में जो पहले से थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति थी अब वह समापन की तरफ दिख रही है।
भाग्य में परिवर्तन, पिता का सहयोग सानिध्य, परिवार से निकटता में वृद्धि, व्यापार से धनागम, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में धन का योग। अपना व्यापार अगर एक जिले में है तो दूसरे जिले में, एक प्रदेश में है तो दूसरे प्रदेश में, एक देश से है तो बाहर ले जाने का प्रयास आप करेंगे, अर्थात व्यापार में विस्तार के संकेत दिख रहे हैं इस अवधि में। प्रेमाकर्षण में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन एलर्जिकल समस्या आपको परेशान कर सकती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी हो या कोई भी एलर्जी हो, आपको परेशान कर सकती है इस अवधि में। पारिवारिक विवाद, परिवार से निकटता भी बढ़ेगी और परिवार पर खर्च भी बढ़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पारिवारिक मनमुटाव की स्थिति भी बनती है। सुख के संसाधनों पर आप खर्च करने वाले हैं। मंगल का परिवर्तन भी 21 जुलाई के बाद शुक्र के साथ होगा। ऐसी स्थिति में आप केवल मंगल के लिए उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए, मंगल कामना करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट है उसको आप दूर करिए। अब बात करेंगे हम तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न में भी लग्नेश हो जाते हैं, लग्नेश होने के कारण परम राजयोग कारक होते हैं। तो क्या करने वाले हैं इसकी बात भी करेंगे हम। लग्नेश अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लग्नेश होने के कारण इनका गोचरी संचरण होगा लाभ भाव में। स्वयं लग्नेश लाभ में जाए तो क्या पूछना, लाभ को बढ़ा देंगे। वहीं पर 21 जुलाई के बाद धनेश भी जा रहे हैं, इसलिए धन का क्षेत्र आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। परिवार में नए सदस्यों की वृद्धि का योग बन जाता है। पुत्र संतान की तरफ इशारा कर रहा है, यानी वहां से एक सकारात्मक सुख की अनुभूति हो सकती है। धन का लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार होगा, नया कार्य होगा, घर में खुशियां आएंगी, घर में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में समस्या खत्म होने वाली है। अगर कोई पहले से समस्या चली आ रही है तो इस बीच में आप देखेंगे कि उससे छुटकारा प्राप्त हो रहा है। एजुकेशन अच्छा जाएगा। डिग्री लेना चाहते हैं तो प्रयास करिए, बहुत अच्छा जाएगा। नई डिग्री या नया व्यापारिक कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं या शैक्षणिक डिग्री लेना चाहते हैं और इस बीच में निर्णय करना चाह रहे हैं और मूल कुंडली में भी थोड़ी सी स्थितियां सटीक हैं, तो बहुत बढ़िया डिसीजन लेंगे इस अवधि में। आप बहुत बेहतर करने वाले हैं इस अवधि में। आप दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। संभव है जीवन साथी से लाभ की भी प्राप्ति हो आपको इस अवधि में। तो बढ़िया समय चल रहा है, यानी इकोनॉमिकली बढ़िया चल रहा है, सोशली बढ़िया चल रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय बढ़िया चल रहा है, सामाजिक स्तर पर समय बढ़िया चल रहा है। विवाह आदि में कोई प्रगति चाहते हैं आप, बहुत दिनों से रुका हुआ था कार्य, इस बीच में सफलता के संकेत दिख रहे हैं। तो शुक्र महाराज की शुभ कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आप हनुमान जी महाराज की सेवा प्रार्थना करते रहिए, निवेदन करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न में बहुत कारक नहीं रहते हैं शुक्र महाराज, सप्तमेश और व्यय के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत शुभ कारक नहीं कहे जाते। फिर भी इनका गोचरी संचरण दशम भाव में होगा। सप्तमेश और व्ययेश होकर के दशम भाव में जा रहे हैं, तो एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में तो अच्छी बात है, लेकिन व्यय के कारक राज्य भाव में जा रहे हैं, तो आप अपने पद प्रतिष्ठा के लिए कुछ खर्च करने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ खर्च करने वाले हैं, कुछ नयापन लाने के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। संभावनाएं हैं कि थोड़ा सा तनाव बढ़े, लेकिन 21 जुलाई के बाद मंगल महाराज आ जाएंगे लग्नेश होकर के, तो बहुत चीजें मैनेज कर ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले साबित होंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध, व्यापार में वृद्धि के संकेत, गृह और वाहन सुखों में वृद्धि के संकेत, माता के सहयोग सानिध्य में अच्छे संकेत, क्रोध में वृद्धि के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं, क्रोध कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय अच्छा और अनुकूल जाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित है, अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो इस समय में आपके लिए अच्छा होगा। परंतु कर्मगत बाधा 21 जुलाई तक बन सकती है। 21 जुलाई के बाद कर्मगत बाधा भी समाप्त होने लगेगी। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा,
शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन। तो धनु लग्न में लाभ के कारक हो जाते हैं, एकादश के कारक हो जाते हैं, साथ में रोग के भी कारक होते हैं। तो रोगेश होने के कारण खराब हो जाते हैं, एकादश के कारक होने के कारण भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर? उनका गोचरी संचरण कहां हो रहा है? भाग्य भाव में। तो एकादशेश का भाग्य भाव में गोचरीय संचरण, यह बहुत अच्छी बात होती है। भाग्य में परिवर्तन होगा, लाभ में वृद्धि होगी, नए कार्य योजनाओं में विस्तार होगा, विकास होगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगा, लाभ में वृद्धि होगा, पिता का सहयोग होगा, प्राप्त होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन पिता और पितामह के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क भी रहना। आंतरिक डर तो बनने वाली है, परंतु 21 जुलाई के बाद आंतरिक डर की स्थिति भी खत्म हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हाँ, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी, डायलमा की स्थिति इस बीच में बनी रहेगी। इकोनॉमिकल कंडीशन आपका बेहतर होगा, व्यापारिक विस्तार होगा, तो भले ही इन्वेस्ट हो शुरू में, लेकिन लाभ अच्छा दिखेगा आपका। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष करके पिताजी के भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और पितामह यदि दादाजी भी जीवित हैं तो उनके भी स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का महाराज का यह गोचरी परिवर्तन। तो मकर लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मकर लग्न में ये राज्य के कारक होते हैं और पंचम के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति इनका गोचरी संचरण अष्टम भाव पर जा रहा है, तो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो विद्या भंग योग और दूसरा राज्य भंग योग बनता है, और इनकी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। तो स्वास्थ्य पर तो संकट है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्यगत समस्याएं आपको क्रिएट कर हो सकती हैं, पारिवारिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा, कर्मगत बाधा बढ़ेगी, सम्मान में कमी आएगी, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं। पढ़ाई के क्षेत्र से यदि आप जुड़ रहे हैं, आप डिग्री ले रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंता का वातावरण बन सकता है इस अवधि में। यूटीआई, इनर इन्फेक्शन, इनर प्रॉब्लम भी आपको इस अवधि में परेशान कर सकता है। कर्मगत बाधा की स्थिति बनेगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह समय अनुकूलप्रद है, सकारात्मक है, प्रगतिकारक है। शुक्र महाराज मूल कुंडली में कमजोर न होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मूल कुंडली में यदि शुक्र महाराज कमजोर होंगे तब आपके लिए यह समय कमजोर हो सकता है ज्यादा। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में भी परम राजयोग कारक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुख और भाग्य दोनों के कारक होते हैं, इसलिए अकेला ग्रह ऐसा है जो मकर और कुंभ में खूब शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर यह है कि यहां गोचरी कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में गोचरी संचरण सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम का कारक ग्रह सप्तम में जा रहा है, नैसर्गिक कुंडली में सप्तम के कारक हैं। यहां पर भाग्येश होकर के सप्तम में जा रहे हैं, सुखेश होकर के सप्तम में जा रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, व्यक्तित्व में वृद्धि, कलात्मकता में वृद्धि, सौंदर्य में वृद्धि, आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा जो दूसरे को अपने तरफ आप खींच लेंगे अनायास ही। यह अच्छी बात होगी। पितृ सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, माता का सुख और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, वह समय आपके लिए अनुकूलप्रद होगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध होंगे आपके। 21 जुलाई के बाद क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, यही कार्य करना है। मूल कुंडली में शुक्र यदि कमजोर होंगे तो उनको मजबूत करने का प्रयास करिएगा, बहुत बेहतरीन समय जाने वाला है आपके लिए। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में भी शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि द्वितीय के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं और अष्टम के कारक हो जाते हैं। इसलिए मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन बहुत सकारात्मक नहीं जाता है। शुक्र अवरोध कारक होते हैं, लेकिन यहां जो परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है। अष्टम के कारक होकर छठे भाव में जा रहे हैं, अर्थात पुरानी स्वास्थ्यगत समस्या दूर करने जा रहे हैं, पुराना उलझन समाप्त करने जा रहे हैं, पुराना तनाव दूर करने जा रहे हैं। तो इसी दृष्टि से यह एक अच्छी बात हो जाएगी।
रोगों का समन जरूर होगा। एलर्जिकल प्रॉब्लम, चूंकि बैठेंगे वहां पर छठे भाव में, तो थोड़ी सी एलर्जिकल समस्या दे सकते हैं, लेकिन पुरानी बड़ी बीमारी ये दूर करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक खर्च या घर में कोई सुख से संबंधित कोई कार्य हो, इस पर खर्च में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। विदेश यात्रा या बड़ी यात्रा या अपने जिले से बाहर की यात्रा या प्रदेश से बाहर की यात्रा या देश से बाहर की यात्रा भी इस बीच में कर सकते हैं, योजनाएं आप बना सकते हैं। भाई बहनों को लेकर तनाव हो सकता है। मित्र कम साथ देने वाले हैं, अर्थात मित्रों की तरफ से भी आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। इस प्रकार शुक्र क्या गोचरीय परिवर्तन क्या फल लेकर आने वाला है, कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत चर्चा किया जा चुका है। मिलेंगे हम आप सभी से एक नए विषय को लेकर के अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार। हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। साथ में लाइव कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे पाए। शुभ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।